इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने परिमेय संख्या तक पढ़ा। क्या पढ़ा? वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में दर्शाया जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो 0 के, वो परिमेय संख्या कहलाती है। तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या देखिए, वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, बस वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक हो जबकि q बराबर नहीं हो 0 के, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो जैसे देखिए √2, √3, √5, पाई, और देखिए इसमें पाई परिमेय, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। इसी का एक मान था, इसी का एक मान होता है, पाई का मान होता है 22/22/7। ये जो है ये 22/7, ये 22/7 ये हमारा परिमेय है, ये हमारा परिमेय संख्या है। जबकि ये हमारा पाई जो है, ये पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, ये हमारा पाई अपरिमेय संख्या है। पाई का एक और भी वैल्यू होता है 3.14, ये भी वैल्यू हम लोग याद रखेंगे। पाई का अक्सर वैल्यू पूछा जाता है और अक्सर कंफ्यूज हम लोग रहते हैं, पाई अपरिमेय है या परिमेय है, 22/7 परिमेय है या अपरिमेय है। यहाँ पे इन चीजों को क्लियर कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं, वास्तविक संख्या किनको कहते हैं? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित समूह को परिमेय बना। कोई मान लीजिए ये घर है, ये जिसमें परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये वाला एक घर है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। इसी का सम्मिलित समूह, मतलब इसी को जब मिला दें, परिमेय और अपरिमेय को जब हम लोग एक साथ मिला दें, तो वैसी संख्या का जो समूह प्राप्त होता है, हम लोग उसको वास्तविक संख्या का समूह बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। देखिए √7 ये अपरिमेय संख्या के समूह का है ना। और ये देखिए 5 ये परिमेय संख्या के समूह का है। 3/7 ये परिमेय संख्या के समूह का है। इनको हमने मिला दिया तो यही जो इससे एक समूह जो बना, इसी को हम लोग वास्तविक संख्या का समूह बोलेंगे। इसके बाद आइए सम संख्या, वो प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं, वो प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब भाग देने पे 2 से उस संख्या में यदि भाग दिया जाए तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे। जैसे कि हम लोग 5, 4, 7, 8 लिए, हम लोग इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और ये 7 आएगा, 2 से 3 बार में 2 3 जा 6, 8 आएगा और 9 बार में ये 18, ये हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब पूर्णतः भाग लग रहा है। वही लिखे हैं, वो प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, या वैसी संख्या जिसके अंत में ये सारी संख्याएं हो, 0 2 4 6 8, ये सारी संख्या होगी, तो वो संख्या हमारा सम संख्या होगा। इसके बाद आइए विषम संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, उसमें हम लोग डिवाइड दें लेकिन कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर आ जाए, तो वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं 13 लेते हैं, इसमें हम लोग 2 से डिवाइड देते हैं, 2 6 जा 12 और 1 हमारा बच जाएगा रिमाइंडर। 1 जो हमारा रिमाइंडर बच गया, ये 1 हमारा रिमाइंडर है, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ गया, मतलब ये वाला 13 जो था हमारा, ये 13 हमारा विषम संख्या है, ये 13 हमारा विषम संख्या है। अभी तक हम लोगों ने किस संख्या के बारे में पढ़ा? पहले हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पूर्ण संख्या, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पूर्णांक संख्या, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्या, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपरिमेय संख्या। और जब इन्हीं को हम लोग जब मिला दिए,
ये दोनों को हम लोग कंबाइन जब कर दिए, मतलब परिमेय प्लस अपरिमेय कर दिए, तो इसी से जो हमारा एक सेट बना, हम लोग इसी को बोले वास्तविक संख्या। इतना सा हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने सम संख्या पढ़ा, इसके बाद विषम संख्या पढ़ा, इसके बाद विषम संख्या पढ़ा। इतनी सारी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आप ध्यान दें, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है? बिल्कुल नहीं है। आप लोग बस सीक्वेंस ध्यान रख लेंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो कोई भी हमारा सही नहीं होगा। जैसे पूछेगा क्या पूर्णांक संख्या क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? गलत हो जाएगा। बोलेगा क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा सही होगा। और हम लोग परिमेय प्लस अपरिमेय देख लीजिए, ये परिमेय, इसके बाद हम लोग अपरिमेय पढ़े, अपरिमेय पढ़े और दोनों को हम लोगों ने प्लस कर दिया, तो इससे जो एक नया समूह बना, हम लोग इसी को क्या बोले? वास्तविक। हम लोग इसी को क्या बोले? वास्तविक संख्या बोले। तो पूछेगा क्या सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्या है? सही है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल सॉरी, क्या सभी वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या है? गलत। ये नीचे से ऊपर की तरफ है, ये गलत हो जाएगा। जैसे आप समझ भी सकते हैं, आप समझ सकते हैं √2, या फिर आप ले लें 5/7 ले लिए, ये हमारा ये परिमेय संख्या है, ये वास्तविक संख्या भी है। 5/7 क्या प्राकृत संख्या के समूह में आता है? प्राकृत संख्या के समूह में 5/7 नहीं है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रट लेना है नीचे से ऊपर गलत होता है, ऊपर से नीचे सही होता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप बिल्कुल ठीक तरीके से समझेंगे, ये हमने बता दिया। देखिए बोला जाएगा क्या पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्याएं है? सही है। पूर्णांक संख्या में क्या सब आता है? पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, -5 ले लिए, +7 ले लिए, ये सब वास्तविक संख्या में भी है, क्योंकि ये सब संख्या हमारा परिमेय संख्या है, और जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये हमारा सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और एक दो संख्या हम लोग बता देते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम हट जाते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद देखिए अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या तथा एक के अलावा और संख्या से भाग नहीं लग सके। मतलब क्या? स्वयं जो संख्या है, जैसे कि हम 17 लिए, 17 देखिए तो इसमें 17 और 1 के अलावा किसी और से भाग लगता है? इसमें किसी और से भाग नहीं लगता है। कोई लेगा 18 ले लेगा, 18 में देखिए 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, 18 से डिवाइड होता है। इसमें क्या कंडीशन है भाई? ये 1 और 17, इसके सिवा इसका कोई और गुणनखंड है ही नहीं, इसमें किसी और संख्या से भाग लगता ही नहीं है। तो ये अभाज्य संख्या है। एक और स्वयं, एक और स्वयं, बस इतना सा ध्यान रखना है। वैसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं से भाग लग सके, 2 लीजिए, 2 में एक से भाग लगता है और स्वयं मतलब 2 से ही भाग लगता है। हम 3 लिए, 1 से डिवाइड होता है और 3 से ही, इसके अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं होता है। हम 47 ले लिए, 1 से डिवाइड होता है और 47 से होता है। कोई 48 ले लेगा,
कोई 48 ले लेगा। तो देखिए ये 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा ना, 6 से होगा। तो ये देखिए इसकी बहुत सारी संख्याएं। कंडीशन बस यही ध्यान रखना है, एक और स्वयं उसी संख्या से भाग लग सके तो ही वह अभाज्य संख्या होगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक, अब कोई बोलेगा सर एक भी तो एक और स्वयं से डिवाइड होता है। एक और स्वयं मतलब भी एक ही हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसको अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। उसको हम लोग ना तो भाज्य बोल सकते हैं ना ही अभाज्य बोलेंगे। उसको हम लोग 1 को विषम संख्या बोलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात, वैसी सम संख्याएं जो अभाज्य संख्या है, वैसी सम संख्याएं जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? वो केवल 2 है। इसके सिवा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी की सारी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। केवल 2 ही एक ऐसी संख्याएं हैं जो सम है। केवल 2 ही एक ऐसी संख्याएं हैं जो सम है, अभाज्य है। अभाज्य है, सम है। इसका देखिए 1 से 50 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं थी हमने सारी की सारी अभाज्य संख्याएं लिख दी है और ये नंबर में 15 है। और 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होती है वो 25 होती है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, 2 या 2 से अधिक वैसी संख्याएं जिसका HCF, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, मौस, इसी को GDC भी बोला जाता है। इसको GDC भी बोला जाता है। HCF 1 हो। सहअभाज्य संख्या किसको बोले? वैसी 2 संख्याएं या 2 से अधिक भी हो सकती है जिसका HCF 1 हो। हमेशा यही ध्यान रखेंगे, HCF जो होना चाहिए उसका हम लोग महत्तम जब निकालेंगे वो 1 होगा। तो वो 2 संख्या या वो 2 से अधिक संख्याएं जितनी भी होगी वो हमारी सहअभाज्य होगी। इसके बाद नोट में हमने वही बात लिख दिया है जो यहाँ पे छूट चुका था, उसको यहाँ पे हमने लिख दिया है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, एक विषम संख्या है। इस भाज्य संख्या 1 से बड़ी, यहाँ भी कंडीशन है और यहाँ भी कंडीशन है। 1 से बड़ी यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी है। 1 से बड़ी वे सभी संख्या जिसमें अपने और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके। कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके। जैसे कि हम लोग लेते हैं 6 लिए। 6 में देखिए 1 से डिवाइड लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है और फिर 6 से तो लग ही रहा है। एक और स्वयं के अलावा एक और, कम से कम एक और होना चाहिए। कम से कम, अधिक से अधिक नहीं बोल रहा है। अधिक से अधिक 5, 10, 15, 20, 25 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक होगा तभी वो भाज्य होगा, नहीं तो वो अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आई होगी और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। अगले हम लोग वीडियो में मिलेंगे।